Hello everyone, welcome back to one new video. In this video, we are going to solve biology top MCQ from class 11th and 12th syllabus. बिना देरी करे चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर के डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। दिक्कत की कोई बात नहीं है। और इस वीडियो में हम लोग हिंदी में नहीं करेंगे, और जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी क्वेश्चन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है गोल्जी एपेरेचस, और बी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी है आपका लाइसोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है ना, वो कहाँ पे होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ईआर में नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और लाइसोसोम में नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए स्लाइड नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन प्लांट लीफ। जो प्लांट का लीफ होता है आपका, ये आपका लीफ हो गया, तो ये लीफ है। इसमें जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा, उसका जो प्राइमरी फंक्शन है, ये प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, गैस एक्सचेंज और वाटर ऑब्जॉर्प्शन। तो जो प्राइमरी फंक्शन है ना इसका, वो क्या होता है, गैस एक्सचेंज करना होता है। कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। ये गैस एक्सचेंज में काम करता है। आप जब देखिए स्टोमाटा ओपनिंग होता है, स्टोमाटा ओपनिंग होगा तो क्या होगा, वाटर का भी एक्सचेंज होगा, गैस एक्सचेंज भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन तो नहीं, यहाँ से नहीं होता भाई, रूट होता है, ठीक है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन स्क्रीन। इससे साथ के साथ में पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन बी। कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ का, इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ देख लीजिए इज़ नॉट पूछ रहा है प्रोकैरियोटिक का। ये प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टिश्यू, what type of tissue is responsible for the transporting water and nutrient in vascular plant। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू एंड डी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वैस्कुलर टिश्यू होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। तो इसको चलिए देखिए, अगर ये कोई प्लांट का ट्रंक है, ये आपका रूट है, रूट है, तो इसमें क्या होता है, वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। आप सबको पता होगा वैस्कुलर बंडल क्या होता है आपका, जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो क्या करता है, एक वाटर को कंडक्ट करता है और एक आपका न्यूट्रिएंट को। तो ये काम किसका होता है, आपका वैस्कुलर टिश्यू का होता है, न कि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है, नहीं आपका ग्राउंड टिश्यू का होता है, नहीं एपिडर्मल टिश्यू का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे मूव करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन कह रहा है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन। तो ब्लड शुगर लेवल, जो हार्मोन का नाम बताना है आपको, जो कि मानव में ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करके रखता है या फिर रेगुलेट करता है। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन तो नहीं होगा, ये तो आपको सबको पता है क्या होता है टेस्टोस्टेरोन से, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा। एस्ट्रोजन फीमेल में सीक्रेट होने वाला हार्मोन है सिर्फ। ग्लूकागोन नहीं होगा, तो इंसुलिन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत ही देखिए, जब इंसुलिन का कमी हो जाता है शरीर में तो क्या होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल वो इम्बैलेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए ये इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर में सीक्रेट हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो भाई डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, एग्जिबिट करता है। तो फर्स्ट आपका सोडियम और क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन what is the empirical formula of compound containing 40% of carbon and 6.7 hydrogen and 53.3% ऑक्सीजन बाई मास। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहला तो 40% क्या है, CO2 है, एंड 6.7% क्या है आपका, हाइड्रोजन है, और 53.3% क्या है, ऑक्सीजन है।
तो ऑक्सीजन बाई मास बताना है, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, इसका क्या हो जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो इसका बनेगा C2H4 एंड O2। ये देख लीजिए आप, कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, C2H4 और O2, ये होगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। बाद बाकी इसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज नॉन पोलर, इनमें से कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है। तो H2O, CO2, NH3 और HCl। तो नॉन पोलर कौन सा हो जाएगा आपका, CO2 नॉन पोलर हो जाएगा। देख लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है, H2 देख ही रहे हैं आप, NH3 है और HCl है। और क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया NH3 इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, 109.5 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 109.5 डिग्री। ये सभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कुछ लग रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजीनस मिक्सचर, हाइड्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल, तो सॉल्ट वाटर, एयर, सैंड एंड वाटर और फिर विंजर। तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर का नाम पूछ रहा है, तो सैंड और वाटर। देखिए वाटर हो गया, ये अगर कोई कंटेनर है तो वाटर, और इसमें अगर सैंड मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। पूरा केमिस्ट्री में घुस गया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। चलो कोई बात नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर, सैंड और वाटर का हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा ये। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसमें कुछ केमिस्ट्री का 2-4 क्वेश्चन था अंतिम का, जैसे कि द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया और विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंपाउंड इन नॉन पोलर, और ये आपका, तो कुछ क्वेश्चन, हाँ ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी क्या है, केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। और कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री का भी है तो शायद मैं चेकआउट नहीं किया हूँ, टाइप कर दिया हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी आपके अपकमिंग जो नीट 2024 है या फिर जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आता है, उन सभी विद्यार्थियों तक शेयर करिए ताकि उनको थोड़ा सा मदद मिल सके। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन एक प्रॉपर डिस्कशन के साथ मिल जाता है तो बेहतर होता है। जय हिंद, जोहार झारखंड, बाय।